राधे दोस्तों। हरतालिका तीज कब है? इसका व्रत नियम क्या है और महत्व क्या है और इसके पौराणिक कथा क्या है? आज हम यही जानकारी लेकर के आए हैं आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं कि 2025 में हरतालिका तीज कब है। तो हरतालिका तीज 2025 में 26 अगस्त दिन मंगलवार को है। हरतालिका तीज व्रत हिंदू धर्म में मनाए जाने वाला एक प्रमुख व्रत है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज मनाई जाती है। दरअसल भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व है। हरतालिका तीज व्रत कुमारी और सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं और जो सौभाग्यवती स्त्रियां दुर्भाग्यवश विधवा हो गई हैं उनको भी ये व्रत नहीं छोड़ा जाता है, यानी कि विधवा स्त्रियां भी ये व्रत करती हैं। हरतालिका तीज व्रत निराहार निर्जला किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए किया था। हरतालिका तीज व्रत करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब हरतालिका तीज व्रत के नियम क्या हैं? तो हरतालिका तीज व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है। व्रत के बाद अगले दिन जल ग्रहण करने का विधान है। हरतालिका तीज व्रत करने पर इसे छोड़ा नहीं जाता है, चाहे कैसी भी स्थिति परिस्थिति आए, लेकिन इस व्रत को कोई नहीं छोड़ता है और प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण किया जाता है। रात में भजन कीर्तन करना चाहिए। और हरतालिका तीज व्रत कुंवारी कन्या सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं और शास्त्रों में दुर्भाग्यवश जो महिलाएं विधवा हो गई हैं वो विधवा महिलाएं भी ये व्रत को रखती हैं। इस व्रत को रखने की आज्ञा है। हरतालिका तीज व्रत पूजा विधि। हरतालिका तीज पर माता पार्वती और भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। हरतालिका तीज प्रदोष काल में किया जाता है। सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। ये दिन और रात के मिलन का समय होता है और हरतालिका तीज में 5 बार पूजा की जाती है, कथा सुनी जाती है, गौरी शंकर की पूजा की जाती है। हरतालिका पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश की बालू, रेत या काली मिट्टी की प्रतिमा हाथों से बनाई जाती है। पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी रखें और उस पर चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती, भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद देवताओं का आह्वान करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश का षोडशोपचार पूजन करें। सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तु रखकर माता पार्वती को चढ़ाया जाता है और ये व्रत की मुख्य परंपरा है। इसमें शिव जी की धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है। ये सुहाग सामग्री सास के चरण स्पर्श करने के बाद ब्रह्माणी या ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। इस प्रकार इसके बाद पूजन के बाद कथा सुने, रात्रि जागरण करें। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं। वह हलवा, पूड़ी, ककड़ी, यही सब का भोग लगाकर व्रत खोलें। हरतालिका तीज व्रत का पौराणिक महत्व और कथा। हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। हिमालय पर गंगा नदी के तट पर माता पार्वती ने भूखे प्यासे रहकर तपस्या की। माता पार्वती की ये स्थिति देखकर उनके पिता हिमालय बेहद दुखी हुए। एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वे विलाप करने लगी। एक सखी के पूछने पर उन्होंने बताया कि वह भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हैं। इसके बाद अपनी सखी की सलाह पर माता पार्वती वन में चली गईं और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गईं। इस दौरान भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की आराधना में मग्न होकर रात्रि जागरण किया। माता पार्वती के कठोर तप को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पार्वती जी की इच्छा अनुसार उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से अच्छे पति की कामना और पति की दीर्घायु के लिए कुंवारी कन्या और सौभाग्यवती स्त्रियां हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं और भगवान शिव
वह माता पार्वती की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। तो ये थी हरतालिका तीज व्रत की कथा। आइए अब जानते हैं कि हरतालिका तीज व्रत जो है वो उसमें पूजा कितनी बार की जाती है। तो कहते हैं कि हरतालिका तीज का जब व्रत रखा जाता है तो उसमें पूजा 5 बार की जाती है। तो कितनी बार पूजा की जाती है? 5 बार पूजा की जाती है। इस व्रत में कम से कम 5 बार पूजा की जाती है। हरतालिका व्रत की पूजा रात्रि के 4 प्रहर और दिन के पहले प्रहर में करने का विधान है। यह भी नियम है कि 5 पूजा में से 3 पूजा तीज के दिन कभी भी कर सकते हो और आखिरी पूजा जो होती है वो चतुर्थी के दिन पारण पूजा होती है, जिसे पारायण भी कहते हैं। तो किस समय पूजा करते हैं, आइए वो समय भी हम आपको बताते हैं। पहली पूजा दिन में तीज वाले दिन 6 बजे से 8:34 के बीच या 11 से 12 के बीच में होती है। दूसरी पूजा शाम को 6:23 से 8:44 के बीच में होती है और तीसरी पूजा रात्र 11 से 12 बजे के बीच होती है और चौथी पूजा रात्रि 2 बजे से 3 बजे के बीच होती हैं। तो ये 4 जो पूजाएं होती हैं ये तीज वाले दिन से लेकर रात तक हो गई। उसके बाद जो 5वीं पूजा होती है वो सुबह 5 बजे या ब्रह्म मुहूर्त में होती है। ये जो पूजा होती है ये चौथ के दिन होती है और इस पूजा को करने के बाद माता पार्वती या गौरी शंकर जो भी मूर्ति आपने रखी है माँ पार्वती शंकर जी की, उनको भोग वगैरह लगाने के बाद वही भोग से मतलब उसी प्रसाद से आप अपना व्रत पारण करें। और पूजा के दौरान हमेशा बिल्कुल मतलब ये व्रत जो है बहुत कठिन होता है और इस व्रत को जब एक बार रख लिया जाता है तो जीवन भर कभी भी छोड़ा नहीं जाता है। अब बहुत से लोग रोग या शोक में इसे उस साल छोड़ देते हैं, लेकिन मान्यता यही है कि अगर एक बार आपने व्रत उठा लिया तो इसको ज़िंदगी भर कभी नहीं छोड़ा जाता है। यहाँ तक कि जो महिलाएं व्रत कर रही हैं और उसके बाद दुर्भाग्यवश कभी किसी के पति की मृत्यु हो गई, वो महिला भी इस व्रत को नहीं छोड़ती है और विधवा होकर के भी इस व्रत को रखा जाता है। ये इस व्रत को सबसे कठिन व्रत माना जाता है। बहुत ही कठिन व्रत होता है ये। तो राधे राधे दोस्तों, आपको हमने आज जानकारी दी हरतालिका तीज की। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।